नमस्ते विद्यार्थियों, मैं जे.एस. चौहान। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी से जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्नोत्तर सीखेंगे। लेखक हैं कमलेश्वर। प्रश्न क्रमांक पहला, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र की मानसिकता निम्नलिखित मानसिकता को दर्शाता है। क, सरकारी तंत्र जागरूक तभी होता है जब समस्या सिर पर आ जाती है। ख, सरकारी तंत्र में हर मामले पर समितियां बनाई जाती हैं, सभाएं होती हैं और निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। ग, सभी जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं और अपने से छोटों पर कार्य का भार लाद देते हैं। घ, विचार विमर्श उच्च स्तर पर होते हैं परंतु निष्कर्ष निम्न स्तर के प्रकट होते हैं। सरकारी दफ्तरों में फाइलें खोजने पर नहीं मिलती या फिर फाइलों में कुछ नहीं मिलता। च, अफसर केवल और केवल घूसखोर और चापलूसी करने वाले होते हैं। छ, एक विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर डालता रहता है और कार्य इसी तरह फंसता चला जाता है। अगला प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ साम्राज्ञी थी, कोई छोटी हस्ती नहीं थी। दर्जी पर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी। उसे ही तय करना था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब कौन सी ड्रेस पहनेगी, अतः उसका परेशान होना बिल्कुल तर्कसंगत था। प्रश्न क्रमांक तीसरा, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए होंगे? उत्तर, सड़कों को मरम्मत पर उन्हें सुविधाजनक और चमकदार बनाया गया होगा। सड़कों के किनारे और पार्कों के पेड़ों की काट छांट कर आकर्षक बनाया गया होगा। संपूर्ण शहर में सफाई की गई होगी और सजावट भी भरपूर की गई होगी। सरकारी इमारतों पर रंगीन किया गया होगा और सभी सुविधा की सामग्री उपलब्ध कराई गई होगी। सरकारी लानों तथा पलकों की हरी भरी घास को काट छांट कर लान को चमकाया गया होगा। प्रश्न क्रमांक 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि का वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर, क, हम नहीं समझते कि इस प्रकार की पत्रकारिता समय व धन की बर्बादी के सिवाय कुछ दे सकती है। इस किस्म की पत्रकारिता घटिया होती है क्योंकि आम लोगों को चर्चित हस्तियों के पहनावे, उनके अंगरक्षकों, उनके पालतू जानवरों तथा कामगारों की जीवनियों को जानने या पढ़ने की उत्सुकता बिल्कुल नहीं होती है। ख का उत्तर, युवा उनके पहनावे की नकल करने की कोशिश में जीवन को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। यह फैशन परस्ती युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा असर डालती है क्योंकि अगर उनके पास पैसा न हो तो देखा देखी के चक्कर में गलत धंधों में पड़ जाते हैं और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए होंगे? क, मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिससे लाट बनाई गई थी। उसने पूरे भारत में नाक की नाप लेकर पूरे भारत में नाक की तलाश की। उसने बच्चों की नाकें भी नाप कर देखी। उसने निरंतर सरकारी तंत्र को ढांढस बंधाया। जिंदा नाक लगाने का पूरा प्रयत्न किया गया। प्रश्न क्रमांक 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। उत्तर, इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे। देश के संपन्न और बड़े लोगों की मीटिंग बुलाई गई
और मसला पेश किया गया। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। मूर्तिकार या तो कलाकार थे और जो पैसे से लाचार थे। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक ही नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम हो चुकी हैं, सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। प्रश्न क्रमांक 7 विद्यार्थियों, नाक का मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। यह पाठ व्यंग्य रचना है। नाक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक है होता है। जॉर्ज पंचम की नाक कट जाने का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा का धूल में मिल जाना है। यह दोनों देशों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भारत पर खतरे का प्रतीक बन गया। पाठ में यह सत्य भी उद्घाटित हुआ है कि भारत के नेताओं, शहीदों, बच्चों सभी की प्रतिष्ठा हमारे लिए विदेशियों से अधिक है। उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, परंतु आत्मा पर भारत माता का शासन था और हमेशा रहेगा। प्रश्न क्रमांक 8 विद्यार्थियों, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? उत्तर, यह बात संकेत देती है कि हमारे देश के लिए शहीद हुए भारतीय नेताओं और बच्चों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान विदेशी शासकों की तुलना में बहुत अधिक है। निर्दयी विदेशी शासकों को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। इसे सोचने पर भी गुलामी की बू आती है। प्रश्न क्रमांक 9 विद्यार्थियों, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? उत्तर, इस खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा कोई खबर नहीं छपी, जिसे स्वागत की, समारोह की तथा उद्घाटन की। यह नाक का विरोध करने का एक ढंग था। प्रश्न क्रमांक 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन का आशय है कि भले ही दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था, परंतु सम्मान नहीं था। भारतीयों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था। प्रश्न क्रमांक 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें एक विदेशी शासक पर अपने देशवासी व्यक्ति की जिंदा नाक लगना बहुत बुरा लग रहा था। वे इसका विरोध चुप रहकर अपने ढंग से कर रहे थे। धन्यवाद सभी को।